हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट। इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। सो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर यानी कि फूड ट्रांसपोर्टेशन की। सो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ चलेगी दैट इज फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यू है, राइट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस सिर्फ कौन से पार्ट में होता है? फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है, ठीक है। जैसे लीव्स हो गए हमारे पास, एंड यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास? सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है प्लांट फूड जो है। एंड अगर हम स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे, सो दिस इज सोर्स लीफ सेल, जहाँ पे क्या बन रहा है? सुक्रोज बन रहा है, ठीक है। अब इस सुक्रोज के बाद ये मूव किस तरह करता है, हमें वो चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। यानी कि अदर पार्ट्स तक वो कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा हमारे पास? ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है अपनी डाइसेकेराइड शुगर यानी कि सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुक्रोज जो है सोर्स से कहाँ को जाती है? इट मूव्स टू कंपेनियन सेल्स। अब वो कंपेनियन सेल में मूव करेगा, ठीक है। जैसे हम एरो देख सकते हैं, वो यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा है। अब वो कंपेनियन सेल्स में जब जाता है उसके बाद इट मूव्स टू फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सीव ट्यूब्स हैं, पहले लीफ, कंपेनियन सेल्स एंड देन सीव ट्यूब्स, ठीक है। एंड सीव ट्यूब्स में वो कैसे जाता है? इट गोज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है हम इसे कहते हैं लोडिंग, राइट। जब कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में सुक्रोज की मूवमेंट होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लोडिंग। एंड इस वजह से क्या कंडीशन सीव ट्यूब्स के अंदर कौन सी कंडीशन हो जाती है? हाइपरटोनिक, यानी कि जो सोल्यूट है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है वाटर के कंपैरेटिवली। तो अब क्या होता है, इस वजह से जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्शन करता है। अब फ्लोएम में हमारे पास कैसी कंडीशन है? हाइपरटोनिक, यानी कि यहाँ पे मोर सोल्यूट है और वाटर लेस है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो जाइलम में से वाटर है वो इस तरफ मूव करता है। हम देख सकते हैं वाटर जब मूव करेगा एंड इट मूव्स थ्रू ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इस वजह से हम क्या चीज़ देख सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से अब क्या होगा, ये जो लोडिंग हुई है यहाँ पे ये मूव करेगी, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जैसे हम देख सकते हैं ये एरो इस तरफ से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यानी इस ऑस्मोटिक प्रेशर के जो वाटर प्रेशर जनरेट होगा उसकी वजह से ये जो सुक्रोज है ये कहाँ मूव करेगा? जहाँ पे इसकी लो अवेलेबिलिटी है, यानी कि जैसे रूट सेल्स में फूड चाहिए तो ये उस तरफ मूव करेगा। रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सिंक। अब सिंक कौन सा एरिया होता है? जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब सिंक पे क्या है हमारे पास? फूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे वाटर लो है, तो अब हम देख रहे हैं मूवमेंट इस तरफ से होगी। सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ जाके ये कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे ऊपर लोडिंग हुई थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज हो जाएगी हमारी सिंक में। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।